जब दुखी होकर पुकारा था। दुशासन केस पकड़कर खींच कर लेकर आया था। दुर्योधन ने कहा था कि नग्न करके इसको जंघा पर बिठाऊंगा। तब द्रौपदी ने बड़े प्रेम से, बड़े भाव से आर्त होकर श्री कृष्ण को पुकारा था। पहले भरोसा था कि पूरी दुनिया है मेरे पास, मेरे 5 पति हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, राजा धृतराष्ट्र बैठे हैं, पूरी सभा में बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी और मेरे अपने बैठे हैं। ये भरोसा था द्रौपदी को। सबसे पुकार लगाई, 5 पतियों की तरफ देखा। इसमें धर्मराज युधिष्ठिर जो धर्म के सब पक्ष में हमेशा बोलते हैं, जिसमें गांडीवधारी अर्जुन जिसमें बड़ी शक्ति है, गदाधारी भीम जिसके सामने कोई टिकता ना हो, नकुल सहदेव ऐसे ऐसे तेजस्वी ओजस्वी बली महाबली, इनके सामने ऐसा थोड़ी होगा कि ये दुशासन मेरा चीरहरण कर दे। और उनकी तरफ देखा और पुकारा, मेरी लाज बचाइए। तब 5 पांडवों ने नीचा गर्दन कर ली। आश्चर्य से देखती रह गई द्रौपदी कि ये जिन्होंने ये कसम खाई थी कि हम तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे, मान की सम्मान की, आज वो नीची गर्दन करके बैठे। फिर पूछा, सोचती थी कि अभी तो और भी लोग हैं, गुरु बैठे हैं जो धर्म से विमुख नहीं होते, जिनका काम ही है बुरे को रोकना, अच्छे का प्रचार करना। कहा, गुरुदेव आप तो मेरी लाज बचाओ, ये अनर्थ हो रहा है, आप इस सभा में बैठे हैं। तो गुरु द्रोणाचार्य ने भी नीची गर्दन कर ली। पितामह के पास हाथ जोड़कर कहती है, पितामह आप तो कुल के मुखिया हो ना, आप तो सबके मुखिया हो, बोलिए कुछ। आप समय समय पर धर्म की बड़ी बड़ी बातें कहते रहे हैं, आज कुछ नहीं कहेंगे। पितामह भी मौन थे। सोचा ये राजा धृतराष्ट्र है और मेरे ससुर भी है, पिता तुल्य हैं, ये तो कुछ बोलेंगे। अधर्म और पाप को होता हुआ राजा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा। ये तो राजा है। चीख कर कहती है, अरे महाराज आपको दिखाई नहीं देता पर सुनाई तो देता है, मेरी चीख सुनिए और मेरी लाज बचाइए। पर धृतराष्ट्र भी कुछ न बोले, एक शब्द नहीं बोले, मौन हो गए। पुत्र मोह में, ये मोह बहुत बुरा होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह समस्त व्याधियों का मूल है, समस्त झंझटों का, पापों का मूल है मोह। मोह में बहुत कुछ गलत कर देते हो। इसलिए मोह में फंसकर कुछ न कहा। जब पूरी सभा मौन थी, धर्मवेत्ता भी मौन थे, गुरु भी मौन थे, पितामह मौन थे, राजा मौन थे, पति मौन थे, जब सब अपने मौन हो गए, पूरी दुनिया में जब कोई अपना दिखाई न दिया, तब उन्हें याद आई कि द्वारिकाधीश कृष्ण अभी हैं, वो लाज बचाएंगे। अब सर्वस्व उन पर छोड़ करके अब जो होगा